गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्लास 8 चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम बना चुके थे या पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हम लोग कंप्यूटर का जो चैप्टर 1 था, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसमें हम लोग सिक्योरिटी तक पढ़े थे। इसके आगे हम पार्ट 2 में अब आ गए हैं। ये है नेटवर्किंग मीडिया। नेटवर्किंग मीडिया इज़ also known as transmission media through which data is transferred। नेटवर्किंग मीडिया जो है ये ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग मीडिया। 2 टाइप के नेटवर्किंग मीडिया होता है। सम ऑफ द वायर्ड मीडिया आर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। कुछ वायर मीडिया जो है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होता है। वायर मीडिया, दे आर द वायर्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज ऑन ए नेटवर्क। ये वायर होता है तार जो कंप्यूटर को और उसके रिसोर्सेज जो हैं उसे ये नेटवर्क पे कनेक्ट करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज। डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट काइंड्स जो विभिन्न प्रकार के जो केबल्स है उसका यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्क। ये डिपेंड करता है नेटवर्क के टाइप पे और उसके साइज पे। द टाइप ऑफ ए केबल यूज्ड ऑफन डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द नेटवर्क। केबल का जो टाइप होता है वे अक्सर निर्धारित करता है नेटवर्क के स्पीड को। दैट इज़ हाउ क्विकली द इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क्स द रीच इट्स डेस्टिनेशन। मतलब कैसे कितना जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क से थ्रू वो ट्रेवल करता हो। फॉर सम नेटवर्क्स सेवरल माइल्स ऑफ केबल्स मे बी रिक्वायर्ड। कुछ नेटवर्क्स के लिए सेवरल माइल्स ऑफ केबल का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का पिक्चर दिया हुआ है। एक कोएक्सियल केबल ऐसे होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो ऐसे होता है। अभी आप लोग सुने होंगे कि जियो का ऑप्टिकल फाइबर सारे शहरों में बिछा दिया गया है और इसके थ्रू ये अब कनेक्शन देगा घर पे। वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीन्स देयर इज़ नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल्स टू मूव। वायरलेस मीन्स क्या होता है, इसके लिए कोई फिजिकल पाथ और सिग्नल्स का नहीं होता है जो डेटा मूव करने के लिए, सिग्नल मूव करने के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन काइंड। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट यूजिंग वायर्स और केबल्स। इसमें मैसेज को भेजना और रिसीव करना इंफॉर्मेशन को ये बिना केबल और वायर्स के कितना भी दूर हम इसके थ्रू हम भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज अनगाइडेड मीडिया। इसको हम अनगाइडेड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ द वायरलेस मीडिया आर ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। कुछ वायरलेस मीडिया जो है ऐसे ब्लूटूथ हो गया जहाँ पर कोई वायर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इंफ्रारेड, इसमें कोई वायर का ज़रूरत नहीं है। और वाईफाई, इसमें भी कोई वायर्स का ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें कोई फिजिकल वायर्स का ज़रूरत नहीं है और एक वायरलेस बिना वायर का हम यहाँ पर नेटवर्क से हम जुड़ते हैं और वहाँ से हम काम करते हैं अपना। टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अब हम टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे।
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क्स होते हैं। जनरली द फॉलोइंग टाइप्स नेटवर्क आर यूज, जनरली साधारणतः अक्सर ये जो फॉलोइंग जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है उसका यूज किए हम लोग करते हैं। पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, जिसको हम बोलते हैं पैन। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन among various electronic devices such as personal computers and mobile phone in a close proximity. The area of a PAN is typically a few meters. पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, जो अक्सर हम लोग घर पे भी, जैसे हम लोग मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और वहाँ हम लोग नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। और ये अक्सर मतलब एक फ्यू मीटर्स यानी कि कुछ दूर पे ये रेंज काम करता है, जहाँ पे हम काम को इसको कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये बिल्कुल कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है। और लैन, इसको शॉर्टकट में लैन भी बोलते हैं। अ लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज located close to one another such as is in one building। ये जो लैन जो है एक कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्टेड करता है, जैसे आप समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग में, इस एक बिल्डिंग के अंदर एक लैन नेटवर्क बन सकता है। यूजुअली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इन एन ऑफिस, इसमें जो है 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी ऑफिस में जो एक कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, a campus area network is a computer network made of an interconnection of 2 or more local area network। कैंपस नेटवर्क जो होता है इसमें 2 और उससे ज़्यादा नेटवर्क्स इंटरकनेक्शन हो सकते हैं विद इन ए लिमिटेड एरिया, मतलब लिमिटेड एरिया में। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लार्जर देन ए लोकल एरिया नेटवर्क। इस टाइप की जो नेटवर्क होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन वाइड वैन से ये छोटा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, जिसको हम मैन भी बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ आल्सो ए कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये लोकल एरिया, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क का ही कलेक्शन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स लोकेटेड इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया सच एज ए सिटी और ए टाउन, फॉर एग्जांपल ब्रांचेज ऑफ ए लोकल बैंक इन ए सिटी। ये जो मैन जो होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मान लीजिए कि मोतिहारी का जो नेटवर्क है वो इसमें पूरा आ सकता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई बैंक है उसका एक नेटवर्क बना दिया गया है जहां उससे ही सारे बैंक्स जो है उससे कनेक्ट होते हैं उसके कंप्यूटर, तो इसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको हम शॉर्टकट में मैन बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अ वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स लैन एंड मैन टुगेदर। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लैन एंड मैन को कनेक्ट करता है। द नेटवर्क्स दैट मेक अप ए वाइड एरिया नेटवर्क may be located throughout a country or even around the world, for example internet and ATM facility। ये जो वाइड नेटवर्क जो है ये इसका नेटवर्क जो होता है ये एक पूरे देश के लिए एक नेटवर्क हो सकता है, और इवन अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में भी इस नेटवर्क को बनाया सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है, और ATM फैसिलिटी, जो भी ATMs जो हैं वो वाइड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो उस आर्ट को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the way in which the nodes, computer or other devices that need to communicate of a network are linked together। जो नेटवर्क टोपोलॉजी जो टर्म है ये जो
रेफर्स टू द वे इन विच द नोड्स, जो नोड्स होता है उसका नोड्स कंप्यूटर अदर डिवाइसेज, जो कंप्यूटर होता है और उसके जो अदर डिवाइसेज जो होते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमारा ज़रूरत होता है कम्युनिकेट करने के लिए ऑफ ए नेटवर्क, ये लिंक होता है एक दूसरे के साथ, ये लिंक होता है। इट डिटरमाइंस द डेटा पाथ्स विच में भी, ये डिटरमाइंस करता है डेटा पाथ को, विच में बी यूज बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स, ये कोई भी जो पेयर ऑफ नोड्स होता है उसके बीच में ये हो सकता है इन इंटरनेट मतलब नेटवर्क में। देयर आर 4 बेसिक टोपोलॉजीज, 4 बेसिक टोपोलॉजी होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। ये 4 टाइप के जो टोपोलॉजी होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल सिस्टम। स्टार टोपोलॉजी में जो भी नोड्स होते हैं, सारे नोड्स जो है एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, कॉल्ड स्विच, जिसको हम स्विच बोलते हैं, विच फॉरवर्ड्स डेटा टुवार्ड्स टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये डेटा को फॉरवर्ड करता है फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। द स्विच कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क, और जिसका स्विच होता है वो कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क, ये एक कंट्रोल्स करता है कम्युनिकेशन को और नेटवर्क पे। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी और डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इस पे जानते हैं। इट हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट, इसका फ़ायदा क्या है, ये इसका बहुत ही कॉस्ट कम होता है। इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल्स द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसमें इस टोपोलॉजी में कोई भी अगर कोई कंप्यूटर्स फेल होता है, लेकिन जो बाकी का जो कंप्यूटर्स होता है वो उस पर इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। द सिस्टम क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच, इफ़ इट्स फेल द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। लेकिन इसका एक घाटा क्या है, जो सेंट्रल स्विच जो होता है अगर वो फेल होता है तो जो भी इसके नेटवर्क्स होते हैं वो डाउन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी, इन ए रिंग टोपोलॉजी the nodes are connected in a closed loop so that each device is connected to 2 or other devices, one on either side। रिंग टोपोलॉजी से पिक्चर आप देख रहे हैं, रिंग का मतलब जैसे रिंग देखे होंगे आप, वैसा ही इसका नेटवर्क होता है जैसे पिक्चर में दिया है। द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप, नोड्स, इसमें जो नोड्स होता है एक क्लोज लूप के द्वारा एक कनेक्टेड होता है, सो दैट इस डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेज। इससे क्या होता है, जो भी डिवाइसेज होते हैं वो दो अदर कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेज, 2 अदर डिवाइसेज से कनेक्ट होता है। मतलब तब एक दूसरे, जैसे एक यहाँ होता है उसके पीछे एक उसके होता है, एक दूसरे से ये मतलब रिंग के आकार में ये कनेक्टेड होता है। द कंप्यूटर्स इन ए रिंग टोपोलॉजी आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ ए क्लोज रिंग। इसमें जो भी कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं एक रिंग के शेप में ये क्लोज होते हैं। डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए रिंग, और जो डेटा ट्रेवल्स होता है ये एक ही डायरेक्शन में ये होता है, ट्रेवल्स करता है। ईच कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा टू द नेक्स्ट वन ऑन द लाइन ऑटोमेटिकली। इसमें जो भी जो डेटा होता है पहले एक में जाता है, उसके बाद नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली वो पास हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इसका फ़ायदा क्या है, इट वर्क्स वेल वेयर देयर इज़ नो सेंट्रल साइट कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत अच्छा काम करता है और इसमें कोई सेंट्रल साइट कंप्यूटर नहीं होता है। इट इज़ मोर रिलायबल दैन स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी से बहुत रिलायबल होता है। इसका घाटा क्या है, इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फेलियर ऑफ वन नोड रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द इंटायर नेटवर्क। इसमें कोई भी एक नोड अगर फेलियर होता है तो इंटायर जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। और फिर इसका पार्ट 3 हम बनाएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।